कोरोना वायरस के चलते पूरा देश अपने घर में कैद हो गया। देश में सब कुछ रुक गया। नहीं रुका तो डॉक्टर्स का जज्बा और पुलिस की हिम्मत। देश को बचाने के इस काम में जहां कुछ डॉक्टर्स इस वायरस के कारण इस दुनिया से चले गए, तो कई पुलिस वाले भी इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वायरस को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, लेकिन जब इस चाइनीज वायरस का प्रकोप कम नहीं हुआ तो लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया और पूरे देश के हर राज्य और जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट दिया गया। इस महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन 3.0 के दौरान ग्रीन जोन्स में काफी छूट दी गई है। देश के कुल जिलों में से 43% से ज्यादा ग्रीन जोन्स में हैं, जहां लोगों के आने जाने और काम करने पर रोक को एक तरह से हटा दिया गया है। कह सकते हैं कि 43% देश अब कोरोना संकट के बीच सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ चला है। तो क्या ग्रीन जोन्स में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट भी शुरू हो चुका है, जिसे तमाम विशेषज्ञ कोरोना के खिलाफ प्लान बता रहे हैं। कुछ हद तक ये प्लान सही भी है। लेकिन इस प्लान को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो चलिए आपको बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। किसी समाज या समूह के कुछ प्रतिशत लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के माध्यम से किसी संक्रामक रोग के प्रसार को रोकना ही हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के पीछे की अवधारणा यह है कि यदि पर्याप्त लोग प्रतिरक्षित या इम्यून हो जाए तो किसी समाज या समूह में रोग के फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार रोगों को उन लोगों तक पहुंचने से रोका जा सकता है जिन्हें इससे सबसे अधिक खतरा है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो बताते हैं आपको कि कैसे काम करती है हर्ड इम्यूनिटी। अगर कुछ लोगों में ही किसी बीमारी के प्रति इम्यूनिटी है तो वह संक्रामक बीमारी आसानी से फैलती है। अगर ज्यादातर लोगों में वैक्सीन या एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी आ जाए तो वायरस का फैलना रुक जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों के साथ ग्रीन जोन्स में दुकानें, बाजार, दफ्तर, ऑटो, टैक्सी, बस कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी जा चुकी है। इन जगह पर लोग अब एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर से काम धंधे शुरू हो चुके हैं। तितालीस % जिलों की आबादी का एक तरह से कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोजर बढ़ चुका है। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रीन जोन्स में लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो रही है। हालांकि इसे कुछ हद तक ही हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन जोन्स के वो इलाके जहां अब तक या तो एक भी कोरोना का केस नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिन में से एक भी केस नहीं आया। अगला सवाल यह आता है, आदर्श स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट तब कहा जा सकता है जब रेड जोन्स में भी लोग कोरोना के खतरे के बावजूद पहले की तरह अपनी सामान्य गतिविधियों को चलाने लगे। इस तरह से लोग बड़ी तादाद में कोरोना से संक्रमित होते और आखिरकार उनमें इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ग्रीन जोन्स में संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम है,
इसलिए वहाँ पूरी तरह से सामान्य जनजीवन को भी हर्ड इम्यूनिटी का कुछ हद तक ही टेस्ट कह सकते हैं। फिलहाल देश में रेड जोन में 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए लोगों को संक्रमित होने के लिए छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर 60 से 85% आबादी संक्रमित हो जाए तो इसके विनाशकारी नतीजों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तब इसकी वजह से पहुंचने वाला मौत का आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।